Welcome to FK Super classes. Today we will discuss science questions which is asked in different examinations. So science quiz starting. Which of the following metal forms an amalgam with other metals? Amalgam means a mixture or combination. कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है? आपको ये बताना है. ऑप्शंस ए टिन, बी मर्करी, सी जिंक, डी लेड. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल के साथ एक मिक्सचर बनाता है. एमेलगम क्या है? ए मिक्सचर और कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जो मैंने आपको बताया. ये बहुत से एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं. एमेलगम आपको पता होना चाहिए. मर्करी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है कि मर्करी दूसरे मेटल के साथ मिल करके एक कॉम्बिनेशन बनाता है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. एग्जाम्पल देख लीजिए. A mixture of mercury and another metal used especially to fill holes in the teeth. मरकरी और दूसरे मेटल का मिक्सचर जो है ना, टीथ में जो होल हो जाते हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. ऑलमोस्ट ऑल मेटल कैन फॉर्म एमेलगम विथ मरकरी. सारे मेटल लगभग मरकरी के साथ एक मिक्सचर बनाते हैं. The notable exceptions being iron, platinum, tungsten and tantalum. एक्सेप्शन कौन कौन से हैं जो मरकरी के साथ अमेलगम नहीं बनाते, मिक्सचर नहीं बनाते, कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं मरकरी के साथ? वो है आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन एंड टेंटेलम. बिकॉज केमिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे. ऑलमोस्ट ऑल मेटल फॉर्म्स अमेलगम विथ मरकरी. सो ऑप्शन बी, दैट इज़ मर्करी, इज़ द करेक्ट. नाउ बल्ब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे. देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. बल्ब पे हमने पहले ही क्वेश्चन कर रखा है कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब कौन से मेटल का बना होता है, कौन सा एलिमेंट है जो फिलामेंट ऑफ द मेटल को बनाता है. इस पर हमने डिस्कस किया था. यहाँ क्वेश्चन है द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़. कौन सा गैस बल्ब के अंदर फिल किया जाता है? इस गैस का काम क्या होता है? हमने देखा था टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है. बहुत सी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस की है साइंस क्विज़ के. आप जा कर के देखिएगा टंगस्टन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी गैस फिल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर. गैस का क्या काम है? गैस जो है ना वो बर्निंग ऑफ फिलामेंट से बचाता है, फिलामेंट को बर्न होने से बचाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट से बचाता है. तो कौन सी गैस फिल करते हैं? ऑप्शन देखते हैं. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. इनमें हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं. द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ एनी इनर्ट गैस. इनर्ट गैस ही हम फिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में. सो नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर हियर. The filament of an electric bulb is made up of tungsten which burns quickly when exposed to oxygen in the air. जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है. टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस सच एज आर्गन एंड नाइट्रोजन. फॉर दिस रीज़न इलेक्ट्रिक बल्ब में नॉन रिएक्टिव गैसेस को हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आर्गन एंड नाइट्रोजन. सो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर. The inert gas within the bulb will maintain a particular pressure, preventing the filament from evaporating. And obviously, inert gas won't react with the filament. Nitrogen is also used like argon since it is unreactive. So solution A, that is the nitrogen, is the correct answer.
from the given options. Incandescent light bulb are filled with inert gas like nitrogen, argon or krypton so that filament doesn't catch fire. Next question, washing soda. हमने वॉशिंग सोडा बहुत यूज़ किया है क्लीनिंग पर्पस के लिए, नाम ही है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर. वॉशिंग सोडा एक कॉमन नेम है किसके लिए? आपको केमिकल नेम बताने हैं वॉशिंग सोडा का. ऑप्शन देखते हैं. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट. जो वॉशिंग सोडा है ना वो दैट इज़ द सोडियम कार्बोनेट. केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. Sodium carbonate, also known as washing soda or soda ash, Na2CO3, sodium carbonate. It is basically an alkaline compound with a high basic character and has the ability to remove dirt from the clothes during washing. It is basically an alkaline compound. ये एक बेसिक कंपाउंड है, एल्केलिन कंपाउंड है विथ अ हाई बेसिक कैरेक्टर एंड हैज़ द एबिलिटी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग. इसीलिए हम इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग. सो कॉमन नेम इज़ द वॉशिंग सोडा एंड द केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट. बहुत जगह पूछ लिए जाते हैं, कभी सोडियम कार्बोनेट दे देगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, और अगर कभी कॉमन नेम वॉशिंग सोडा दे देगा तो आपसे केमिकल नेम पूछेगा कि केमिकल नेम क्या है वॉशिंग सोडा का. और वॉशिंग सोडा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग. क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ केमिकली. यहाँ पर आपको कॉमन नेम दिया है क्वार्ट्ज, अब आपको इसका केमिकल नेम बताना है. क्वार्ट्ज क्रिस्टल का केमिकल नेम क्या है जो हम जनरली क्लॉक्स वगैरह में यूज़ करते हैं? तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी जर्मेनियम ऑक्साइड. ऑप्शन सी ए मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड जर्मेनियम ऑक्साइड. एंड ऑप्शन डी इज सोडियम सिलिकेट. तो क्वार्ट्ज को हम SiO2 दैट इज़ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं. So option A is the correct. Silicon dioxide is the chemical name of the quartz crystal. What is quartz? Quartz क्या है? Silicon dioxide, also known as silica, is an oxide of silicon with the chemical formula SiO2, commonly found in nature as quartz. Fine. So option A is the correct. The working of quartz is usually by a crystal oscillator. The silicon dioxide are the crystals which are piezoelectric and can be further used as a speaker and microphones. जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना ये पीजोइलेक्ट्रिक है. पीजोइलेक्ट्रिक मीन्स अगर आप कोई मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे ना इट विल गिव एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट. सो इट इज़ अ piezoelectric. Piezoelectric material are the material that can produce electric energy upon application of mechanical stress. A commonly non-piezoelectric material is quartz. Piezoelectric का आपने characteristics देखा. अगर आपसे piezoelectric भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ piezoelectric तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि द मटेरियल दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस. जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस देंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. और क्वार्ट्ज क्या है? एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और यही वजह है कि इसको हम माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स वगैरह में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन based on this chemical. ब्रोमीन इज़ अ, ब्रोमीन है क्या है? ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड, कलरलेस गैस, हाई इनफ्लेमेबल गैस. हमने पिछले वीडियो में जो साइंस क्यूज़ का वीडियो है आप अच्छे से देखिए जा करके, उसमें हमने बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में क्यों होता है। 2 एलिमेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर। वन इज़ ब्रोमीन, दूसरा वाला कौन सा है ये जाकर के आप साइंस क्विज़ वाले वीडियो में देखिए। सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, वन इज़ ब्रोमीन। अब यहाँ क्वेश्चन ब्रोमीन पे है, अदर वन इज़ कौन सा है वो जाकर के ज़रूर आप वीडियो में सर्च करें, समझें, देखें, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो ब्रोमीन इज़ अ ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड, कलरलेस गैस, हाई इनफ्लेमेबल गैस। लिक्विड तो होता है, अब कौन सा लिक्विड होगा, तो ये रेड लिक्विड होता है। ब्रोमीन इज़ अ रेड लिक्विड। आप देख रहे हैं, हमने कोशिश की है दिखाने का ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन इज़ अ रेड लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में तो होता है, वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। फाइन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। Bromine chemical element, a deep red noxious liquid and a member of the halogen element group 7a of the periodic table. Chemical formula of water is, chemical formula water का क्या है? Water is the common name. What is the chemical name of the water? इस क्वेश्चन को लेने का हमारा ये था कि वाटर के केमिकल नेम तो सब जानते हैं, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने एंगल पे कनेक्टेड होते हैं इसको हमें डिस्कस करनी है। तो केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज H2O। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इट्स केमिकल फार्मूला H2O indicates that each of its molecule contain 1 oxygen and 2 hydrogen atom connected by a covalent bond. The hydrogen atoms are attached to the oxygen atoms at an angle of 104.45 डिग्री। 104.45 डिग्री पे अटैच होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। वाटर इज ऑल्सो द नेम ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ H2O एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कितने एंगल पे कनेक्टेड होते हैं H2O में? 104.45 डिग्री, 104.45 डिग्री। ऑप्शन इज द करेक्ट। H2O इज द केमिकल नेम ऑफ आवर वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही कुछ साइंस क्विज लेके हम आते रहेंगे, आपके नॉलेज को हम बढ़ाते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।